So here the conclusion of the fight has been updated in these two verses. Tam mushtibir vinignantam. Mushtibihi means with his fist. Vinignantam means he is punching the Lord. The fighting is happening between Hiranyaksha and Lord Varaha. So Hiranyaksha was showing his mighty capacity. Vajrasharair adokshajaha. How was the fist? Vajrasharaihi, like a thunderbolt. What is the greatest weapon in this world? Thunderbolt. One strike, everything is cut to pieces. So his fist was like that heavy fist. And whom he was beating? Adokshajaha, meaning one who is beyond senses. So with our physical senses, can we do something to the person who is beyond senses? Then, Karena Karnamule Ahan. Then what did Lord do? Karena, with his hand. Karnamule, there is something called here, one nerve. They are known as temple points. In your entire body, there are very minute sensitive points. They are known as temple points. Even a small thing happens, people can die. Just Lord slapped him on the point where that Karnamule, at the root of the ear. Karena Karnamule Ahan. Yatatvastram Marutpatihi. As Indra killed Vrutrasura with his thunderbolt. Further it says, Sa ahato Vishwajitahi avajnaya. Lord, who is known as Vishwajitaha, the conqueror of the world. Sa ahataha avajnaya. It was not intentionally done. It was unintentionally, just Lord gave a mild slap. Lord did not even hit him very hard. Avajnaya means just कोई मिलेगा तो ऐसा पीछे मारेंगे ना, ऐसा मारा है. परिभ्रमाद घार्त उदस्तलोचनः. वो छोटा मारने से क्या हो गया, उसका शरीर ब्रोकन हो गया. Sorry, what happens when we speak in English? We are accustomed to speak in English. You are asking me to speak in Hindi, तो ये मेरा broken हिंदी हो जाएगा. क्योंकि मेरे को इंग्लिश में सोच के हिंदी में बात करना पड़ेगा. So you will not be like a fluent way I can pronounce Hindi like you people can pronounce, because once in a while we talk in Hindi. परिभ्रमद गात्रः, उसका शरीर पूरा टूट गया. कितना टूट गया कि उसका बॉडी में जो प्रेशर होता है, हमारा बॉडी में प्रेशर होता है, क्या है वो? बीपी, ब्लड प्रेशर. एक बॉडी का एयर होता है जो कंट्रोल करता है बॉडी में. हमारा बॉडी में कितना वायु है? 10 है. 5 प्रोमिनेंट है, 5 सेकेंडरी है. प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान. सो भगवान का ये हल्का सा जो मारा है, जो बॉडी का जो प्रेशर हो गया वो विस्फोटन हो गया. बॉम्ब कैसा फट जाता है, शरीर फट गया. उसका प्रेशर कैसा दिखा? आंख बाहर आ गया, लोचन. उदस्त लोचन, आइस बल्ज्ड आउट. देन विशीर्ण बाहु अंग्री शिरोरुह. विशीर्ण मीन्स ब्रोकन. हाथ पैर टूट गया. इधर मारने से हाथ पैर कैसा टूट जाता है? लॉजिकली होने क्या है ना. हम तो सिनेमा नहीं देख रहे. सिनेमा में वो क्रिएशन में वो ग्राफिक्स यूज करेगा, कुछ भी फाइटिंग करेगा. बट इधर वन स्मॉल स्लैप, हाउ हिज एंटायर बॉडी वाज ब्रोकन. विशीर्ण बाहु अंग्री शिरोरुह, and his hair was scattered. Apatat, he fell down dead. यथा नागेंद्रो लुलितो नभस्वता. जैसा बड़ा पेड़ होता है, जब आंधी आता है तो पेड़ क्या होता है? अपरूट हो जाता है. पेड़ कितना भी स्ट्रांग हो रूट्स में, एयर उसको गिरा सकता है. ऐसा ही इतना बड़ा डीमन है, एक छोटा स्लैब से मर गया. सो परपोर्ट में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये राक्षस लोग कितना भी दिखाई दिया अपना मंत्र तंत्र जो भी है, भगवान जब सोचेगा 1 सेकंड में उनको मार सकता है. तो भगवान का नाम क्या है? ऐसा सत्य कामा.
जो भगवान सोचेगा वो हो जाएगा, भगवान को उसके लिए कोशिश करने का जरूरत भी नहीं है। जस्ट बाय हिज डिजायर एनीथिंग कैन हैपन। देयर आर मेनी वेज हाउ लॉर्ड कैन किल। एक तो माया को बोल सकता है उसको मार दो, माया इज ऑल कैपेबल। या किसी को भक्त को बोल सकता है उसको मार दो, या किसी और को भी बोल सकता है उसको मार दो। बट वेरी रेयर दैट लॉर्ड कम्स टू दिस मेटीरियल वर्ल्ड। ये क्यों आया? ये वराह लीला का स्पेसिफिक लीला पर्पस क्या है भगवान इधर आने का? सोचिए, अभी गलती किसका है? जय विजया का गलती है, कुमारदास का गलती है? गलत कौन किया? पूरा एपिसोड किधर से चालू हुआ? वैकुंठ में चालू हुआ। ये 4 ब्रह्मचारी घुस गए वैकुंठ में, उनको एंट्री नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, वो वैकुंठ में घुस गया फोर्सफुली। क्यों वैकुंठ में एंट्री नहीं है? दे आर ओनली ब्रह्मन रियलाइज, दे आर नॉट लॉर्ड रियलाइज्ड। भगवान के रियलाइजेशन में नहीं है। सो एंटायर एपिसोड कहाँ हुआ बोलो? वैकुंठ के अंदर हुआ, वैकुंठ के बाहर हुआ? वैकुंठ का डोर के पास हुआ, अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है। और डोर के पास हुआ, डोर से अंदर नहीं चले गए थे ये लोग। वो जाने के लिए कोशिश किया, उन्होंने जय विजय बोला आप क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि ब्रह्मन रियलाइज आर नेवर अलाउड टू एंटर इनटू वैकुंठ। सो उधर सोचेंगे कि हम ये जय कुमारदास गुस्सा हो गया। गुस्सा कौन का लक्षण है? मटेरियल वर्ल्ड का लक्षण है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का लक्षण है? मटेरियल वर्ल्ड। सो हु वर एट फॉल्ट देयर? कुमारदास वर एट फॉल्ट और जय विजय वाज एट फॉल्ट? कुमारदास वर एट फॉल्ट। बट एंटायर एपिसोड में क्या होगा? जय विजय को शाप मिल गया, इनको नहीं मिला था। कुमारदास को कुछ भी नहीं हुआ था, उनको ब्लेसिंग मिल गया। रादर उनको बचाने के लिए भगवान बाहर आ गया। भगवान बाहर आके उनका चरण में ये लोग गिर गया। चरण में गिरने से वो चरण का जो फ्रेग्रेंस है भगवान का, जो हम चरण में तुलसी और गंधा ऑफर करते हैं, वो फ्रेग्रेंस इनका माइंड में घुस गया। जब ये घुस गया ये लोग भक्त बन गए। सो भगवान भक्त बनना, किसी को भक्त बनाने के लिए क्या क्या भी नहीं कर सकता। सो हियर एंटायर एपिसोड में हम ये देख सकेंगे कि क्यों ये ऐसा हुआ, जय विजय लोग को क्यों पनिशमेंट मिला। वो भी एक वर्ष में 16 चैप्टर में एक बोला है। एक दिन लक्ष्मी देवी जब भगवान सो रहे थे, बाहर गई है किसी का भक्त को कुछ आशीर्वाद देने के लिए। तो भगवान योग निद्रा में चला गया। तो लक्ष्मी देवी जब वापस आया, जय विजय ने रोक दिया उनको, बोला आप अंदर नहीं जा सकते हो। अपने घर में वो अंदर नहीं जा सकती है, खुद का घर है। तो लक्ष्मी देवी गुस्सा हो गया उधर, क्या मेरे को अंदर नहीं जा सकता क्योंकि हमारा बॉस सो रहा है, आप अंदर नहीं जा सकते हो, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लक्ष्मी देवी गुस्सा हो गया, बोला आपका अभी टाइम आ गया, अभी इधर से जाने का टाइम आ गया, वेरी सून यू विल बी कर्स्ड। ये एंटायर लीला सी लक्ष्मी देवी ने कर्ज किया था, इसलिए ये हुआ। सी हम सोचेंगे एक्सटर्नल रीजंस होता है, एक इंटरनल रीजंस होता है। शास्त्र को समझने के लिए हमको दोनों चाहिए। ऐसा ही एक लीला है रामायण में हमने देखा है, महाभारत में हमने देखा है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। महाभारत का एपिसोड क्या है? जब कृष्णा कंसा को मारने के लिए कहाँ आया था? मथुरा आया था। कौन लेके आया उनको? अक्रूर लेके आया था। सो कृष्णा ने क्या बोला, आप घर जाइए, हम थोड़ा सिटी देख के थोड़ा टाइम पास करके हम बाद में आएंगे। तो ये लोग जाते रहे थे। तो रास्ते में एक वॉशरमैन, क्या बोलते हैं आप, धोबी मिला था। तो वो राजा का धोबी है, पूरा राजा का पूरा कपड़ा पूरा लेके जा रहा है, वॉश करके लेके जा रहा है। तो कृष्णा ने जाके क्या पूछा था, हमको कपड़ा दे दो, हम सजाना चाहते हैं। सो आप हमें कपड़ा देंगे, हम आपको आशीर्वाद देंगे कि आपके जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आपको मिलेगा। बट वो गुस्सा हो गया। उन्होंने क्या किया, बोला आप इधर से चले जाओ, आप गांव में लड़के, गांव का रहने वाला लड़के हो, आपको ये राजा का कपड़ा कैसा डालने के लिए आप कोशिश कर सकते हो, कैसा सोच सकते हो? दे आर ऑल नॉट मेंट फॉर यू, दे आर ऑल किंग्स क्लॉथ्स।
आप इधर से निकल जाएंगे वरना मैं सोल्जर को बुला के आपको पनिशमेंट दे दूं। वो कृष्णा को धमकी दे रहा और कृष्णा धमकी लेने वाला है। तो क्या किया उन्होंने, क्या किया? ऐसा ही इधर जो भगवान वराह ने के हिरण्याक्ष को किया था, उन्होंने क्या किया था? ऐसा ऐसा मारा, सिर्फ ऐसा मारा कि उसका बॉडी और उसका सिर अलग हो गया, वो मर गया उधर। उसका जो जो साथी लोग हैं, जो और भी है, वो लोग देख के डर गया, वो भाग गया, पूरा कपड़ा उधर छोड़ दिया। तो कृष्णा ने अपना पसंद का कपड़ा पहना, बलराम ने अपना पसंद का कपड़ा पहना, और बाकी बॉयज़ को बोला आप भी जो है ये जो पहन लो। सब लोग पहनने के बाद पूरा कपड़ा उधर छोड़ दिया और ये लोग आगे चलने लगे। ये वॉशरमैन कौन है? धोबी कौन है? इतना पनिशमेंट मैं पहले सोच रहा था, मैं कृष्णा बुक में पहली बार पढ़ रहा हूँ, अरे एक छोटा कपड़ा नहीं दिया बोल के उसको मार दिया। इतना हेवी पनिशमेंट, भगवान इतना कृपालु है, इतना दयालु है, बोलते इतना छोटा के लिए इतना बड़ा पनिशमेंट, कौन है ये? तो अब रामायण में जाना पड़ेगा, कौन है ये? सीता देवी जब प्रेग्नेंट था तो उनको बहिष्कार कर दिया। किसका कहने पे बहिष्कार कर दिया? कौन है वो धोबी? ये धोबी। ये धोबी क्या किया? उसका पत्नी बाहर गई है कुछ काम के लिए, वो शाम को कुछ लेट हो गया, सो किसी का रिलेटिव्स का घर में रहना पड़ा, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आना पड़ा, क्योंकि वो फॉरेस्ट होगा या कुछ अनएक्सपेक्टेड बात था, क्योंकि रात को नहीं आ सकता था। तो उन्होंने पत्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि तू किसी दूसरे घर में सो रही हो, सो यू आर नॉट चेस्ट, तू पतिव्रता नहीं है। वो बोलने लगी नहीं मेरा मुश्किल का काम है, रात में आ नहीं सकता हूँ, बट वो सुनने वाला नहीं है। तो वो जितना भी बोला था वो समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहा था। वो बोल रहा है मैं राम जैसा बुद्धू नहीं हूँ, 1 साल उसका पत्नी किसी का घर में रह के आया, फिर भी उसको पतिव्रता मान के मैं मान लूँ। दिस वॉज ए कॉमेंट व्हाट ही मेड, आई एम नॉट अ फुलिश पर्सन लाइक रामा। Because of this arrogance, because of this blaspheming the Lord, he became the washerman in the next life. भगवान ने मौका दिया था, सुधर जाओ, तू मेरा सेवा करो, मैं तेरे को माफ़ी करूँगा। सुधरा नहीं है, वो एटीट्यूड ऐसा ही कंटिन्यू किया। तो पनिशमेंट क्या मिला? भगवान से हाथ से मर गया। ये पनिशमेंट वो बोलो या कृपा ही बोलो, उसका वो डिमोनियक बॉडी उधर एंड किया और उसको बाकी फर्दर जाने का मौका दिया था। सी भगवान हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देता है हमको, कभी गलती कर दिया तो सुधर जाओ, एक्सेप्ट द मिस्टेक एंड नेवर रिपीट दैट मिस्टेक। ऐसे एक ऑप्शन दिया था पूतना को भी, पूतना नहीं है, कुब्जा आई थी, भगवान सजा के जा रहे थे, नेक्स्ट कुब्जा को मीट किया। कुब्जा कौन है? शी इज एन ऑफिशियल ब्यूटिशियन ऑफ कंसा। सो एवरी डे शी ब्रिंग्स वेरियस वैल्यूबल कॉस्मेटिक्स, सेंटेड पैराफिन, चंदन, वो घिस के कुछ बना के वो कंसा को सजाती थी। जब कृष्ण बलराम को देखा, शी बिकेम इन्फैक्चुएटेड, शी बिकेम वेरी मच कैरिड अवे बाय देयर ब्यूटी। सो कृष्णा के पास जाके कृष्णा को सजाने लगा, कृष्णा को सजाने लगा, कृष्णा के बाद बलराम को सजाने लगा, बलराम के बाद बाकी बॉयज़ को भी सजाने लगा विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। So generally when we get an opportunity, you have the Lord's associates, whom will our focus be? Only Lord. We don't go to his associates. But पूतना ने डिस्क्रिमिनेट किया था, वो कृष्णा को भी दिया था, सीक्वेंस में दिया था, प्रायोरिटी का हिसाब से कृष्णा बलरामा सबको दिया था। सो भगवान इतना खुश हो गया, भगवान ने क्या किया, उनका एक पाँव पे एक पाँव डाला, इधर फेस के ऊपर हाथ डाला, ऐसा एक जर्क दिया था कि कुब्जा एक बन गया भुवनाइक सुंदरी। शी बिकेम like an angel, she became like a apsarasa. And who was this Kubja? She was like an young girl, but because of her bodily deformation, 25 साल में या 60 साल या 70 साल का बुढ़ी जैसा हो गया। So कौन थी ये लेडी? पूर्व जन्म में शूर्पणखा। उनका इच्छा क्या था? राम को शादी करने का। राम का ब्यूटी देख के मोहित हो गया,
राम के पास गया, मैं आपको शादी करना चाहता हूँ। राम ने बोला नहीं, मेरे पास तो मेरा पत्नी है, तो एक काम करो, लक्ष्मण अकेला है, उसके पास जाओ। लक्ष्मण बोला तू मेरे पास आएगा तो क्या फ़ायदा है, मैं ऑलरेडी सेवा कर रहा हूँ, तू मेरा पत्नी हो जाएगा, तू भी सेवा करेगा, तू मेरे साथ कुछ एंजॉय नहीं करेगा। सो हम तो सेवक ही है, सो बेस्ट आपको क्वालिटी चाहिए तो नंबर 1 को पकड़ो, नंबर 2 को पकड़ो तो कुछ वैल्यू नहीं है। तो वो फिर राम के पास गया, तो ऐसा भाई लोग उसको बॉल जैसा फेंक रहे, इधर से उधर, उधर से इधर, वो बॉल जैसा फेंक रहे, तो वो थोड़ा गुस्सा हो गया क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। उन्होंने देखा उधर सीता है, तो ये टेंशन देख के सीता बाहर आया, कौन है ये लेडी, किसके साथ ये लोग खेल रहे। वो देखने के बाद सीता को देखने से इसको आ गया कि इतना ब्यूटीफुल लेडी रहेगा वो कभी मेरे से शादी नहीं करेगा, उसको मार दिया तो तब मैं राम मेरा बन सकता। तो इमीडिएटली शी रैन टुवर्ड्स सीता टू किल हर। सो लक्ष्मणा सेंसिंग द सिचुएशन, उन्होंने क्या किया, शूर्पणखा को पकड़ा, उसका नाक और कान काट लिया था। ये प्लेस कहाँ हुआ था, नासिका, वेयर योर नोज हैज बीन कट। सो शूर्पणखा उन्होंने क्या किया, वो राम को कैसा नहीं पाया, उन्होंने क्या किया, जाके तपस्या किया, क्योंकि उनका सोल एंड होल इच्छा था राम को पाने का। सो उनका तपस्या का प्रतिफल है वो नेक्स्ट लाइफ में कुब्जा बना। कुब्जा ने भगवान का सेवा किया, अनडिस्क्रिमिनेटिवली सेवा किया। सो भगवान खुश होके उनको दिव्य शरीर दिया और बाद में 1 नाइट जाके उद्धव के साथ उनके साथ स्पेंड किया था। सो गलती हर कोई करता है, बट कौन एक्सेप्ट करके, कौन उसको रिपीट नहीं करेगा, भगवान उसको माफ़ करेगा और मौका भक्ति में बढ़ने के लिए मौका देगा। So this is what we understand from these various pastimes. These are all various people who have been given an opportunity, but sometimes they use, sometimes they misuse. वो उसका भी पुराना स्टोरी है। वो वॉशरमैन कौन है, उसका प्रीवियस लाइफ क्या है। ये वॉशरमैन और उसका पत्नी पैरेट्स था। जब सीता देवी छोटी थी जनकपुरी में, ये पैरेट्स आके उनको बोलने लगा आपको हस्बैंड आने वाला है, और राम का डिस्क्रिप्शन करने लगा, कैसा दिखेगा राम। वो ग्लोरीफाई करने लगा कि राम का ब्यूटी को ग्लोरीफाई करने लगा। तो सीता देवी उनसे वो थोड़ा इंटरव्यू हो गया और वो सोचा कि आप मेरे साथ रहो, यदि आप जैसा बोला मेरा शादी उनके साथ हुआ, मैं आपको बढ़िया गिफ्ट दूंगा, मैं आपको बढ़िया देखभाल करूंगा, मैं आपको आई विल टेक केयर ऑफ यू फॉर फ्यूचर। बट ये बर्ड्स बोला हम अरण्य में रहने वाला है, फॉरेस्ट में रहने वाला है, किसी केज में रहने वाला नहीं है। अभी मेरा वाइफ प्रेग्नेंट है, सो अभी वो अंडे देगा, हम 2-3 महीने के लिए जाएंगे, जब अंडे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम वापस आ जाएंगे। बट सीता देवी आउट ऑफ एंग्जाइटी, आउट ऑफ क्यूरियासिटी, शी कैप्चर्ड द फीमेल बर्ड and kept it in the cage and male bird was left outside. So ये जब पति पत्नी जब वो प्रेग्नेंट थी, वो टाइम पे जो विरह भाव हुआ था, ये लोग सोच के मर गए, और मरते समय उन्होंने डाल लिया कि आप कैसा हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पे हमको सेपरेट कर दिया, हम आप जब प्रेगनेंसी के टाइम पे रहेंगे हम आपको सेपरेट कर देंगे। सो इसलिए वो लोग वॉशरमैन और उसका वाइफ बन गया जब सीता देवी प्रेग्नेंट थे, और ये लोग ऐसा ड्रामा हो गया कि रामा और सीता को अलग होना पड़ा। सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन से, हाउ कैन दिस स्मॉल पीपल, हाउ कैन दिस पैरेट्स, हाउ कैन दे बी पार्ट ऑफ द कर्मा, हाउ कैन दे इन्फ्लुएंस द लॉर्ड इन द पास्ट टाइम्स। ये भगवान का इच्छा है। व्हेन लॉर्ड वांट्स टू अंडरस्टैंड द विरह भाव, चैतन्य महाप्रभु का है विप्रलंब भाव, लव इन सेपरेशन। सो सीता देवी का भी रामचंद्र का से वो लव इन सेपरेशन का वो एक्सपीरियंस है। ये भगवान का सैंक्शन के बगैर नहीं हो सकता। सो मटेरियल वर्ल्ड वॉट एवर वी सी, एवरीथिंग इज बाई द विल ऑफ द लॉर्ड। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैपन्स बाई द डिजायर ऑफ द लॉर्ड। सो हियर दिस demon Hiranyaksha, he might be very powerful, very mighty, he had conquered the world, he went to every particular person, and क्या होता है इतना बड़ा
आदमी होने के बाद, उसका ताकत होने के बाद, हर किसी के पास जाके वो बोल रहा था मेरे से फाइटिंग करो, मेरे से फाइटिंग करो, बट कोई उसके साथ फाइटिंग करने के लिए राजी नहीं है। सो फाइनली वरुणा के पास जाया, वरुणा के पास जाके पूछा आप मेरे से फाइटिंग करो, मैंने सुना आप बड़ा ताकतवर है, बड़ा वॉरियर है। सो वरुणा क्योंकि भक्त है, वो उन्होंने बोला मैं बुढ़ा हो गया, मैं फाइटिंग क्या कर सकता हूँ, आप छोड़ दो मेरे को, आप बट आपको एक मौका दे सकता हूँ, आपका घमंड कम करने वाला कोई तो मिलेगा आपको, वेरी सून यूल बी पुट टू डेथ। उन्होंने वार्निंग दिया था, बट हिरण्याक्ष वो सुन के वो खुश हो गया क्योंकि मेरे को फाइटिंग करने का एक दिन मौका मिलेगा। सो वार्निंग को सुनो, सो क्या होता है, भगवान जब वरुणा जब वार्निंग दे रहा था बोला तेरा फाइटिंग का जो खुजली होता है ना कभी कभी, वो खुजली को कम करने का है, तेरा फाइटिंग का ये खुजली है वो कम करेगा और साथ आपका लाइफ भी चला जाएगा। बट वो सुना नहीं है, वो पहली पार्ट सुना है, वो मेरा खुजली अभी सेटिस्फाई होगा। See, these demoniac people, no, where are selective in their understanding, selective in their activities or anything. So now these entire pastimes are all there for us, for our understanding. So हमको क्या सीखना पड़ेगा इसमें से, भागवतम ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हमको क्या सीखने का है? What is the practical aspect of this? What you have to realize and what you have to put into your day-to-day life. So हम में भी एक डिमोनियक थॉट्स है, कोई आके हमको बोलेगा ये सर्विस करो, एक चुपचाप कर देंगे, दूसरा माइंड बोलेगा नहीं क्यों तोरे को कोई को वाई यू ओनली हाउ टू डू व्हेन सो मेनी एल्स आर देयर, वाई दैट ऑप्शन इज गिवन टू यू ओनली, दे आर डिस्क्रिमिनेटिव और समथिंग लाइक दैट, दैट थॉट्स कैन कम, दैट रेबलनेस एटीट्यूड विल बी देयर विद इन अस, क्योंकि ऑल दिस आर लाइक डिमोनियस पर्सपेक्टिव्स ओनली, वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस ऑल दिस डिमोनियक पर्सपेक्टिव्स. How to conquer these demoniac thoughts? So those which are not favorable for devotional service are all demoniac thoughts. We have to rise above these thoughts and we have to come to the platform of serving unconditionally. So there was one devotee, उनका नाम है घटम दास मीना, ये राजस्थान का ही पार्ट है, so somewhere he is around 500 years old from now. So by birth he took इन ए फैमिली ऑफ लुटेरों का फैमिली में जन्म लिया था, और बचपन का ही उनका ट्रेनिंग हो गया कि यदि घर में खाना खाने का है चोरी करके ही खाने का है, और परंपरा ब्लड में ही ये चोरी का ब्लड है. सो उनका पापा ने एक बचपन में एक वचन लिया था, ये परंपरा तू कंटिन्यू करने का है, तेरे बच्चों को भी यही सिखाने का है. बट ये जितना चोर भी है बट हृदय में उतना भक्त है, सिंपल आदमी है. तो उन्होंने एक दिन देख रहा था, फॉरेस्ट में खड़ा हुआ था एक सीक्रेट जगह में, कोई फैमिली आएगा किसी को पकड़ेंगे बोल के. उस दिन कोई नहीं आया था, तो वेट करके बाद उन्होंने देखा कहीं पेड़ के नीचे एक साधु बैठ के तपस्या कर रहा था. तो गया आगे, और साधु को प्रणाम किया और बैठ गया. साधु समाधि में लीन हो गया था. तो उनको देख के ये खुश था, ये साधु का जितना प्रोफाइल था उतना वो हैप्पीनेस, द थिंग्स व्हाट दैट साधु इज एक्सपीरियंसिंग, ये देख के इसको खुश हो गया, क्योंकि इसको एंग्जाइटी है. तो चोर मतलब एंग्जाइटी है, पकड़ेंगे जाएंगे तो एंग्जाइटी है, नहीं खाना नहीं मिलेगा तो एंग्जाइटी है. बट वो कितना खुश है, कुछ भी नहीं है, पेड़ के नीचे बैठा भगवान से ध्यान में है, कितना खुश है. तो ये बैठ के उनको देख के ऐसा ही बस ही इज हैप्पी दैट ही इज सीइंग दैट साधु देयर. कुछ समय के बाद साधु आंख खोला और देखा आदमी आगे बैठा है. बोला कौन है तू, कहाँ से आया, क्या करते हो? उन्होंने बोला मेरा नाम है घटम दास मीना, मैं आजू बाजू में ग्राम में रहता हूँ और मेरा प्रोफेशन है चोरी करना. तो जब साधु ने सुना ये आदमी अच्छा है, क्योंकि सही बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है. क्या कौन चोर बोलेगा मैं चोर हूँ, कोई नहीं बोलेगा. बट उन्होंने बोल दिया कि चोर हूँ मैं, मेरा प्रोफेशन के लिए मैं चोरी करता हूँ. उन्होंने सोचा कि इसको चेंज करूँ, सात्विक गुण वाला है तो अब बेहतर होगा.
तो बोला तू कितना सरल आदमी हो, इतना क्लीन आदमी हो, तेरा हार्ट इतना क्लीन है, तो कुछ छुपा नहीं रहा है, तो एक काम कर सकते हो, चोरी छोड़ सकते हो ना। उन्होंने बोला नहीं, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब एक बार मैं वचन देता हूँ वो वचन मैं लाइफ लॉन्ग मैं फॉलो करता हूँ। ये चोरी के बगैर और दूसरा कुछ बोल दीजिए, मैं कुछ फॉलो, वो कंपलसरी फॉलो करूँगा। कमिटमेंट है, जो भी बात बोलूँगा मैं उसको लाइफ टाइम इंप्लीमेंट करूँ। साधु ने सोचा अभी क्या करूँ, चोरी का तो वो छोड़ नहीं रहा है, उसको दूसरा उल्टा तरह से उसको एंगेज करूँ। उन्होंने बोला मैं 4 चीज़ बोलता हूँ, ये 4 चीज़ आप फॉलो करो। पहला है आप हमेशा सच्चाई बोलने का। दूसरा है जब साधु लोगों को देखेगा उनका सेवा करो। तीसरा है भगवान को ऑफरिंग करते बगैर कुछ प्रसाद नहीं लाने का। ऑलवेज ईट ओनली आफ्टर ऑफरिंग टू द लॉर्ड एज प्रसादम। चौथा है कहीं भी जा रहे हो, रास्ते में मंदिर दिखेगा, जाके माथा टेक के आओ, भगवान का दर्शन करके आओ। ये 4 चीज़ बोला। सो गट्टम जी बोले आज से वादा किया है, जब तक ये प्राण रहेगा तब तक ये फॉलो करूँगा। तो गया, तो जाने के बाद अभी प्रैक्टिस करने लगा। तो एक दिन उनका गांव में कोई साधु लोग आए थे, तो उनको देख के खुश हो गया। पहला इंस्ट्रक्शन हमेशा सच्चाई बोलो, साधु को कहीं भी देखेगा तो उनका सेवा करो। उनको घर लेके आया, उनको बिठाया, उनको सेवा करने लगा, और पत्नी को पूछा कुछ है खाने के लिए, उनको तो इंतज़ाम करो। तो पत्नी ने बोला कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बाहर गया था, सिटी में गया था, हर शॉप के पास गया था और बोलने लगा कुछ तो उधार दीजिए, मैं वापस चुकाऊंगा। और ये जो इतना रिपीटेड है कि ये चोर है बोल के कोई उसको मानने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो फाइनली क्या किया उन्होंने, ऑप्शन नहीं है बोल के थोड़ा आगे गया, तो उधर फील्ड्स में किसान लोग वो ग्रेन्स को निकालते हैं ना, क्रॉप कट करके उसको क्या बोलते हैं आप, हस्किंग या ग्रेन्स को निकाल रहे थे। तो वो निकाल रहे थे, थोड़ा लंच ब्रेक के लिए वो लोग लंच लेके थोड़ा बैठ गया। इन्होंने चोरी चोरी जाके उतना चद्दर छोड़ा, पूरा चद्दर भर के पूरा ग्रेन्स लेके आ गया घर में, और साधु लोगों को कुछ खिलाया, उनको संतुष्ट किया। और सब होने के बाद उसके माइंड में आ गया मैं इतना हेवी आइटम वो लेके आया, और मेरा बड़ा आदमी है, हेफ्टी तकड़ा आदमी है, मेरा फुटप्रिंट कहाँ से लेके आया, तब तक मेरा घर तक गिर गया होगा। और सोचने लगा अभी वो फार्मर लोग उठ जाएंगे और आके देखेंगे मेरा फुटप्रिंट्स उधर से कुछ चोरी किया बोल के पता चल जाएगा, अभी वो लोग मेरा घर आएंगे, मेरे को पकड़ के मारेंगे बोल के तब सोच रहा था अभी मैं क्या करूं। हेवी बारिश आया, हेवी बारिश आके क्या हो गया, पूरा एंटायर एरिया पानी पानी का भर गया और उसका फुटप्रिंट्स पूरा मिट गया। तो उसने सोचा सिर्फ भगवान बचा लिया, गुरु ने मेरे को बचा लिया। तो ऐसा ही हर दिन कुछ कर रहा था, और लास्ट मोमेंट में जब पकड़ने वाला ही सोच रहा होता कुछ मिराकल हो जाएगा। कुछ दिन के बाद उनका गुरुजी जो इंस्ट्रक्ट दिया था, उनका मठ में कुछ फेस्टिवल करने वाला है, कि उन्होंने सोचा एक आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज एक ऐसा चोरी करने का कि मेरे गुरु को किसी और से पूछने का ज़रूरत नहीं है, इतना अमाउंट करने का है मेरे को। तो कैसा करूं, क्या करूं, ऐसा करने का तो मेरे को राजा के घर में ही चोरी करने का। तो उन्होंने क्या किया, एक सोल्जर जैसा ड्रेस किया था, राजा के घर में गया था, पैलेस के पास गया था, गेट के पास वो गेट का सेंट्री होता है, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, कौन है तू? बोला मैं चोर हूँ, राजा के घर में डकैती करने के लिए जा रहा हूँ। वो गार्ड्स फर्स्ट टाइम कौन है ये, ऐसा बोल रहा है कि मैं चोरी करने का, कोई एक राजा का कोई स्पाई होगा, हम यदि सही कर रहे हैं नहीं कर रहे बोल के हमको पकड़ने के लिए आया है, हम उसको छोड़ देंगे बोल के उसको अंदर छोड़ दिया था। ये गया था अंदर और देखा वो एक बढ़िया हॉर्स है, राजा का फेवरेट बढ़िया हॉर्स है, उसके पास गया, उसको ऊपर चढ़ गया और उसको बाहर लेके आ गया। फिर गेट के पास फिर छोड़े थे, फिर पकड़े थे, कहाँ लेके जा रहा हो घोड़े को? बोला था ना मैंने चोरी कर रहा हूँ बोल के, चोरी करके सेल करने के लिए लेके जा रहा हूँ। वो लोग फिर सोचने लगा कि ये कैसा आदमी है, कोई स्पाई होगा बोल के, वो लोग राजा का कोई खास आदमी होगा, इसलिए उसने छोड़ दिया था। और ये आधी रात में हुआ था, रात टाइम का चोरी तो कब होता है, रात टाइम में ही चोरी होता है।
तो उसके बाद राजा सुबह उठा था और बोला था आज मेरे को हंटिंग करने का है, फॉरेस्ट जाने का है, वो घोड़ा को ही रेडी करो जो उसने चोरी करके लेके गया। ये लोग जब जाके देखा था घोड़ा नहीं है और पूछने लगा घोड़ा किधर गया, बोला कोई आदमी आया चोरी करके लेके गया। तब ये समझने लगा वो चोरी है। वो बोला कि फॉलो करो उसको, पकड़ो बोल के राजा ने बोला तुरंत मुझको वो चोर चाहिए, वो मेरा घोड़ा चाहिए। ये बैठ के जा रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद मंदिर आया, मंगल आरती चल रहा है और गुरु का आज्ञा है कहीं भी जा रहे हो मंगल आरती, भगवान का दर्शन हो रहा है, जाके दर्शन करो और आरती देख के भगवान का चेहरा देख के बाहर आओ। उन्होंने घोड़ा को एक पेड़ को बांध लिया, अंदर गया था, दर्शन कर रहा था, कीर्तन चल रहा है, कीर्तन में पार्टिसिपेट करके एक आधा घंटा टाइम हो गया, मंगल आरती हमारा जैसा आधा घंटा टाइम। सो अंदर से सोचने लगा अभी आधा घंटा टाइम मिलेगा तो मेरे को पकड़ जाएंगे, अभी मैं क्या करूं, कैसा इसको अवॉइड करूं। तो इसका बीच में जो वो ट्रेल करके आ गया, आके देखा था इधर घोड़ा है, बट घोड़ा काला घोड़ा नहीं है, सफ़ेद घोड़ा था। इन्होंने काला घोड़ा लेके आया था, वो सफ़ेद हो गया। तो वेट कर रहे कोई तो आएगा उसको क्लेम करेगा। तो आरती खत्म करके गौतम जी बाहर आए थे और घोड़ा के पास गया, वो भी सरप्राइज हो गया, मैं काला घोड़ा लेके आया हूँ, ये सफ़ेद कैसा बन गया। तो वो जाके घोड़ा के पास खड़े हो गया और उन्होंने पूछा किसका घोड़ा है, ये बोला मेरा घोड़ा है। ये कहाँ से लेके आया, राजा के पास से लेके आया। तो राजा के पास जब लेके आया ये काला घोड़ा था, ये सफ़ेद कैसा हो गया। मैं भी वही सोच रहा हूँ सफ़ेद कैसा हो गया, मेरे को भी मालूम नहीं। तो उन्होंने जाके फिर पकड़ा और उसको और घोड़ा को दोनों को लेके आया राजा के सामने। राजा भी कंफ्यूज था, ये मेरा घोड़ा है नहीं है। तो पूरा उसने क्यों किया बोले तो पूरा एक्सप्लेन किया था, उसका गुरु का आज्ञा था उसको फैसिलिटेट करने के लिए, गुरु के लिए। तो जब राजा बोला ये यदि ये मेरा घोड़ा है, उसका कान का नीचे एक सिंबल होने का, या हमारा मोल्स बोलते हैं ना, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क, उसका कान के नीचे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जाके देखो। उन्होंने जाके देखा था, वो एग्जैक्टली वो काला घोड़े में जैसा आइडेंटिफिकेशन मार्क है ये सफ़ेद घोड़ा में है। तो राजा बहुत खुश हो गया और बोला आपका जैसा आध्यात्मिक व्यक्ति मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को एक गुरु चाहिए, आज से आप मेरा गुरु है, आज से आप राजगुरु है। उनको पोजीशन दिया, घर दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया। तो इन्होंने बोला मैं गुरु नहीं हूँ, मैं चोर हूँ सर, मेरा गुरु तो वो है, आप उसका गुरु आप मेरा गुरु के पास चाहिए, आप उनको राजगुरु बनाए, नहीं वो आपका गुरु हो सकता है, आप मेरा ही गुरु है। तब ये सोचने लगा, जब हमारा गुरुजी जब बोले थे चोरी छोड़ दो, मैंने छोड़ा नहीं, बट कितना बार मेरा गुरुजी ने मेरे को बचाया था। यदि वो दिन ही मैं जब भी फॉलो कर सकता था तो और कितना दे सकता था मेरे को। तो तुरंत जो पैसा आया था सब कुछ लेके जाके गुरु का चरणों में दे दिया और तब से वो सब कुछ छोड़ दिया था और गुरु का सेवा में आ गया। तो हर दिन क्लास सुन रहा था, हर दिन साधना अटेंड कर रहा था, वो फोक बाय जैसा बन गया। हर दिन साधना में प्रैक्टिस कर रहा था। कुछ दिन के बाद उन्होंने सोचा कि हर दिन मैं भागवतम सुन रहा हूँ, उसमें कृष्णा का लीला चल रहा है, कृष्णा को देखने का उसका मन हो गया। तो उन्होंने जाके एक फॉरेस्ट में एक पेड़ के नीचे, जैसा उन्होंने उनका गुरु को देखा मेडिटेट करते, जो ये बैठ के ये मेडिटेट करने लगे। क्या मेडिटेट कर रहा है, जो भगवान का लीला चल रहा था वही मेडिटेट कर रहा था, जो सुना है वही मेडिटेट कर रहा है। और कुछ दिन के बाद भगवान कितना भी कोशिश करेगा दर्शन नहीं दे रहा था। तो इनको गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आके उन्होंने भगवान से बोलने लगा, आपके लिए मैं कितना चेंज हुआ, पहले मैं एक चोर था, अभी भक्त बन गया, पहले सब कुछ खाता था, अभी सब कुछ छोड़ के सिर्फ प्रसाद खा रहा हूँ। आपके लिए क्या क्या मैंने नहीं किया, आपने मेरे लिए क्या किया। तो इतना गुस्सा होकर भगवान से बहुत इतना जल्दी लड़ने लगा कि जब ये हो गया, भगवान उसको दर्शन दिया। भगवान जब दर्शन दिया ये पूरा फ्लैट हो गया और भगवान का सेवा में कंप्लीट मर्ज हो गया था। सो क्या है एस्पेक्ट हमको सीखने के लिए इसमें, सिंसियरली वो फॉलो कर रहा था, जो भी कर रहा था फॉलो कर रहा था, बट सिस्टमैटिकली वो कृपा का देखो, भगवान का कृपा, गुरु का कृपा, जितना बचाया उसको, जितना सर्कमस्टेंसेस में उसको बचाया कि उसको फेथ बढ़ गया, उसका श्रद्धा बढ़ गया, उसका भक्ति में एडवांसमेंट बढ़ गया।
So these are all practical life incidences. The same things would have happened in our life. Only thing is, we should cherish that memories and we should make an inspiration out of it. We should become inspired to come forward to do more and more service. So भागवतम सुनने से क्या चल रहा है? भगवान का लीला हमारा माइंड में फिक्स हो जाने का. जब भी आप कुछ भी करते रहो, वो लीला से हमको क्या सीख सकता है? You can start meditating on that past time. When you start meditating, when you start contemplating, you will get realization. And this realization will help you in communicating to others how this can be, in a better way it can be presented. So I'll stop here. Any questions or doubts? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद.